जो अनिल विज हैं 6 बार अंबाला कैंट से चुनाव जीते हैं विधानसभा का, लेकिन 7वीं बार चुनाव जीतने का दावा तो करते हुए नजर आए, लेकिन इस बार कारगर साबित नहीं हुए क्योंकि अनिल विज अभी भी अपनी विधानसभा। राहुल गांधी ने जिस तरह से अंतिम 3-4 दिनों रैलियां की हैं वो ये बताता है कि जो हरियाणा की जनता है उसने कांग्रेस पार्टी को एक बम्पर समर्थन दिया है। अब जब परिणाम सामने आएंगे, परिणाम पूरी तरह से जब कह सकते हैं कि उनकी दे रही है और जाहिर सी बात है शाम होते होते तमाम तरह के जो आंकड़े हैं वो साफ होते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी दोनों ही पार्टियां जो है अपनी सरकार बनाने का दावा ठोक रही हैं और दोनों ही पार्टियों के हरियाणा में इस वक्त तस्वीर बदलती नजर आ रही है। जी हां, आखिरकार हरियाणा से सस्पेंस उठ गया क्योंकि काफी समय से सवाल यही खड़ा हो रहा था कि आखिरकार अगला मुख्यमंत्री कौन और हरियाणा में बनेगी किसकी सरकार। लेकिन अभी तक जिस तरीके से हरियाणा की स्थिति दिखाई दे रही है, जिस तरीके के नतीजे इस वक्त सामने आ रहे हैं वो ये कि अभी तक के रुझान में कांग्रेस ने बहुत बड़े हद तक बढ़त बना ली है। यानी कि माना जाए कि क्या वाकई जलेबी की मिठास हरियाणा के अंदर घुली है और जनता ने कांग्रेस पार्टी पर विश्वास किया है। क्या वाकई हरियाणा में कांग्रेस की नई पहल, क्या आगे कई और राज्यों में भी यही स्थिति दिखती नजर आएगी। और जिस तरीके से तमाम बड़े बड़े वायदे और तमाम बड़े बड़े दावे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए जा रहे थे, उन तमाम दावों को कहीं ना कहीं अलग रख दिया हरियाणा की जनता ने, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी सीएम कुर्सी को लेकर लड़ाई कर रही थी। हरियाणा चुनाव की तारीखों से कुछ समय पहले अगर अनिल विज ये बात करते हैं कि मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री होता तो तस्वीर बदल देता, तो समझ लीजिए कि ये सीधे सीधे तौर पर सीएम बनने की रेस में थे। इन्हें हरियाणा के जनता से मतलब नहीं था, उन्हें हरियाणा के मुद्दों से मतलब नहीं था। क्या है हरियाणा में और क्या वाकई हरियाणा में अगर कांग्रेस की सरकार बन रही है तो क्या भारतीय जनता पार्टी का यहां से अगर कहें तो बहुत बड़े हद तक आगे कई और राज्यों में नुकसान होता नजर आएगा। क्या अपडेट है मेरे साथ, तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉलिटिकल बाइट, और जिसमें बात आज हरियाणा की कर रहे हैं क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के तमाम कई बड़े बड़े उम्मीदवार जो अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। तो मैं बात करूं हरियाणा के कुरुक्षेत्र की लाडवा, जहां से नायब सिंह सैनी को उतारा गया। नायब सिंह सैनी यहां पर पीछे चल रहे हैं मेवालाल से। इसके अलावा अनिल विज का जिक्र कर लेते हैं। अंबाला कैंट हाई प्रोफाइल सीट अंबाला कैंट, जहां से अनिल विज पीछे चल रहे हैं। तो यहां पर सावित्री जिंदल का जिक्र करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि बीजेपी ने सावित्री जिंदल को टिकट नहीं दिया और निर्दलीय सावित्री जिंदल अपनी सीट से आगे चल रही है। लेकिन सबसे बुरा हाल दुष्यंत चौटाला का चल रहा है। और क्या क्या हाल हरियाणा का है, कौन आगे है कौन पीछे है, इसी मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। हरियाणा चुनाव की स्थिति जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जहां कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी बढ़त मिल रही है और कहा जाए तो 60 से ऊपर दिख रही है, लेकिन बीजेपी जो शुरू से अगर बात करें तो रुझानों में 22, 23, 27 के आसपास है। कैसे इस पूरे स्थिति को देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जाहिर बात है कि हरियाणा में एक माहौल तो कांग्रेस पार्टी को लेकर बना हुआ था ही, क्योंकि आप देखिए 10 साल से लगातार बीजेपी वहां पर है, लेकिन जो विकास होना चाहिए, जिस तरह की बातें होनी चाहिए, वैसा कुछ नजर नहीं आया। इसी को लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कांग्रेस पार्टी यहां पर बड़ी जीत दर्ज करती हुई नजर आएगी। सुबह के रुझान अगर देखें राहुल, तो जाहिर बात है कि उस समय जब रुझान सामने आए तो 75-76 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आ गई थी। लेकिन अभी की बात करें तो जो मौजूदा वक्त है उसमें भी कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी को फाइट देती हुई नजर आ रही है, लगातार बीजेपी के ऊपर बढ़त बनाए हुए। ये अपने आप में बताता है कांग्रेस पार्टी को लेकर जो विश्वास लोगों का था वो शायद वोटों में तब्दील हुआ है। अभी तो खैर रुझान है, अंतिम जब मोहर लगेगी परिणामों के ऊपर तब हम कह सकते हैं कि वास्तव में कौन सी पार्टी को बहुमत मिला है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है और जिस तरह से बीजेपी ने लगातार राहुल गांधी को नकारा है अब तक, वो कहीं ना कहीं अब उनके ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरह से अंतिम 3-4 दिनों रैलियां की हैं वो ये बताता है कि जो हरियाणा की जनता है उसने कांग्रेस पार्टी को एक बम्पर समर्थन दिया है। अब जब परिणाम सामने आएंगे, परिणाम पूरी तरह से जब कह सकते हैं कि उनके ऊपर जब मोहर लगेगी तब हम तयशुदा कह सकते हैं किसकी सरकार आ रही है, क्या बाकी में कांग्रेस पार्टी जीत रही है या फिर बीजेपी एक बार सत्ता बचाने में
फिर कामयाब रहती है। जी बिल्कुल, इस तरह के साथ मैं अभी भी जुड़ा हुआ हूं और तमाम बड़े अपडेट मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात जुलाना सीट की कर लेते हैं। जुलाना सीट हाई प्रोफाइल सीटों में से एक इसलिए भी है क्योंकि 15 सालों से कांग्रेस का इतिहास यहां पर नहीं रहा, लेकिन जिस तरीके से जुलाना पर दांव खेला, विनेश फोगाट को उतारा और विनेश फोगाट बड़ी बढ़त बनाई है। सर, विनेश फोगाट को जुलाना से उतारना क्या कांग्रेस पार्टी के लिए एक तुरुप का जो इक्का खेला गया वो सही साबित हुआ, और कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर जलेबी की उस मिठास को घोल दिया गया है जिस जलेबी का मजाक भारतीय जनता पार्टी और अंधभक्तों ने उड़ाया था? देखिए, जाहिर बात है कि जिस तरह से बीजेपी ने राहुल गांधी के इस बयान को लेकर मजाक उड़ाया, जिस तरह से बीजेपी के नेताओं ने जलेबी को लेकर उपहास उड़ाया, वो बाकी उनके ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो बीते चुनाव में भी 30 सीटें उनके पास थी और अभी भी 40 सीटों से प्लस वो जाती हुई नजर आ रही है, बहुमत के बहुत करीब है। तो बिल्कुल ये बात स्पष्ट हो रही है कि यहाँ पर जो बीजेपी के नेताओं ने, तमाम जो उनके समर्थकों ने मजाक उड़ाया था, वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अगर सरकार बनाने में कामयाब रही तो सीधे तौर पर ये जो पीएम मोदी है उनके चेहरे के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल उठने शुरू हो जाएंगे कि भाई क्या वाकई में अब वो बीजेपी के विनिंग कह सकते हैं जो प्लेयर थे, क्या वो हैं, या अब उनके ऊपर भी विचार किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर बैक टू बैक देखें, 2024 का चुनाव देखें, 2024 240 सीटों पर बीजेपी सिमट जाती है, उसके बाद उपचुनाव होता है, उसमें भी बीजेपी को 2 सीटें हासिल होती हैं। और अब अगर हरियाणा और जेएनके की बात करें, दोनों राज्यों में कहीं ना कहीं बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। तो ये अब विचार विमर्श करने का विषय है बीजेपी के अंदर। लेकिन हाँ, ये कहा जरूर जाएगा कि बीजेपी को का जो वोट बैंक है राहुल, वो अभी भी उनके पास है, उसको एकदम से कांग्रेस पार्टी जी सर रुझान चल रहे हैं। और ऐसे में पवन खेड़ा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, उनका एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा कुछ जलेबी हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी पहुंचाएंगे। उन्हें पता होना चाहिए हरियाणा की जनता जो मेहनत करती है, जो कारीगर मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत का स्वाद किस तरीके से होता है। देखिए, जाहिर बात है, जो जिस संदर्भ में राहुल गांधी ने ये बात कही थी वो संदर्भ हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि हम लगातार मेक इन इंडिया की बात करते हैं, बीजेपी का ही नारा है। तो ऐसे में अगर एक संभावना अगर जलेबी की यहाँ से विदेश भेजने की हो सकती है, उसके ऊपर क्यों ना काम किया जा सके। इसके अलावा आप देखिए, तमाम कंपनियां हैं जो अपनी जलेबी बनाती हैं और विदेशों में और देश के तमाम जगह पर भेजती हैं। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से इसका नेगेटिव प्रचार किया, वो कहीं ना कहीं हरियाणा की जनता को रास नहीं आया। इसीलिए कई सीटों पर देखा जा रहा है ऐसा गुस्सा भी निकलता हुआ नजर आ रहा है। और जाहिर बात है कि जब परिणाम सामने आएंगे, अंतिम जिस तरह से जब सत्र में जाकर जब ये फैसला होगा कि भाई कौन जीत रहा है, कौन हारा है, उसके बाद ये बात स्पष्ट हो जाएगी जो हरियाणा की जनता उसने किस तरह से कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया है और किस तरह सरकार बनाने में कांग्रेस पार्टी को सहयोग दिया है। और जाहिर बात है कि 10 साल अगर आप सत्ता में हैं तो आपको अपने कामों के बारे में बताना पड़ेगा। जलेबी और इन सब चीज़ों के बारे में बात करें, कहीं ना कहीं आप मुद्दे को भटकाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अपने जो रिजल्ट है उसके बारे में बात ना करके आप तमाम ऐसे मुद्दों पर बात करने से कोई औचित्य नहीं है। और यही बात राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं पकड़ी है। लगातार 3-4 दिन जिस तरह से रैली और कह सकते हैं लोगों के बीच में कम्युनिकेशन किया है, वो हो सकता है उनके लिए प्लस पॉइंट साबित हो। अभी परिणाम जब आएंगे पुख्ता तौर पर, तब हम इसके ऊपर कह सकते हैं कि इतना असर राहुल गांधी का जलेबी का हरियाणा में देखने को मिला। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके साथ आगे भी जुड़े रहेंगे। और सीधे तौर पर देखा जाए, जहां भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को सीएम कुर्सी के लिए लड़ रही थी, अनिल विज एंड टाइम पे ये कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री होता तो ये कर देता। मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि पार्टी आलाकमान पहले तय कर चुके हैं। नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र की लाडवा जहां से पीछे चल रहे हैं। तो ऐसे में माना जाए क्या भारतीय जनता पार्टी का बुरा हाल हरियाणा के अंदर होता नजर आ रहा है। नाजमीन भी हमारे साथ में जुड़ी हुई है। नाजमीन, हरियाणा की जो तस्वीर इस वक्त दिखाई दे रही है, हालात जो है वो ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अगर हरियाणा में इस तरीके की स्थिति में है तो कहीं ना कहीं मुद्दों को तो उठाया नहीं, लेकिन सीएम कुर्सी की लड़ाई में पार्टी पूरी तरीके से बिखरती नजर आई। देखिए, बिल्कुल अभी भी आप ये देखिए कि रुझान यहाँ पर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से आगे दिखाई दे रही है। लेकिन अभी भी देखा जाए तो जो अनिल विज हैं, 6 बार अंबाला कैंट से चुनाव जीते हैं विधानसभा का, लेकिन 7वीं बार चुनाव जीतने का दावा तो करते हुए नजर आए, लेकिन इस बार कारगर साबित नहीं हुए क्योंकि अनिल विज अभी भी अपनी विधानसभा सीट पर पीछे चल रहे हैं और निर्दलीय उम्मीदवार चित्रा सरवारा आगे दिखाई दे रही है। तो क्या वाकई में हरियाणा के अंदर तस्वीर बदलती नजर आ रही है? लेकिन जिस तरीके से अगर बात करें तो धीरे धीरे दिन ढल रहा है, उसमें बहुत बड़े हद तक ये देखा जा रहा है कि आंकड़ों में भी बदलाव होते नजर आ रहे हैं। और सिराज हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। सिराज, बहुत बड़े हद तक अगर हम देखें तो शुरुआत के जो रुझान थे उसमें कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी बढ़त दिखती नजर आ रही थी, लेकिन अचानक से बीजेपी जिस तरीके से आगे बढ़ी है और ये तक कहा जा रहा है कि बीजेपी बहुत पहले से आश्वस्त थे कि शुरुआत के रुझानों में भले ही कांग्रेस को
को बड़ी बढ़त मिलेगी, लेकिन बीजेपी ही हरियाणा में सरकार बनाएगी। तो इस खबर को कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से हरियाणा के दंगल में लगातार जो है उतार चढ़ाव दोनों ही पार्टियों के लिए बने हुए हैं। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से दावे कर रही थी कि हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनेगी, या रुझानों पर नज़र डालें तो कहीं ना कहीं सरकार बनाती हुई ज़रूर नज़र आ रही है, आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी ज़बरदस्त टक्कर दे रही है और जाहिर सी बात है, शाम होते होते तमाम तरह के जो आंकड़े हैं वो साफ होते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी दोनों ही पार्टियाँ जो है अपनी सरकार बनाने का दावा ठोक रही हैं और दोनों ही पार्टियों के कार्यालयों पर जश्न का माहौल है। और जाहिर सी बात है, इस वक्त पर बयानबाजी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। वहीं कांग्रेस जिस तरीके से पिछड़ रही है एक आध सीटों पर, तो सीधे तौर पर आरोप जो है उनका लग रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो डाटा अपडेट नहीं कर रहा है और उसमें कहीं ना कहीं अपडेट में देरी की जा रही है। जी देखिए, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है कि चुनाव को निष्पक्ष तरीके से करवाया जाए। लेकिन सिराज, अगर हम यहाँ पर बात करें तो जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि जो लहर है वो कांग्रेस की है, बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। कुमारी सैलजा का एक बयान सामने आता है जिसमें उन्होंने कहा कि हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, 60+ जाएगा। लेकिन जो स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है पूरी तरीके से कन्फ्यूज़न है। तो क्या माना जाए कि हरियाणा में जो अभी तक जो रुझान देखकर कांग्रेस पार्टी के दफ्तरों में जो खुशी मनाई जा रही थी या जलेबी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाए जाने की बात कर रही थी, वो कहीं ना कहीं उसका स्वाद अब धीरे धीरे फीका पड़ने लगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं अब हल्का होता नजर आ रहा है? जी देखिए, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से चुनाव के जो रुझान सामने आ रहे हैं इसमें दोनों ही पार्टियों की धड़कनें इस वक्त तेज है, क्योंकि जो मुकाबला है वो काफ़ी ज़्यादा रोमांचक बना हुआ है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के तमाम वो बड़े नेता कहीं ना कहीं दावा कर रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस जो है सत्ता में वापसी करेगी, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं हटने वाली है। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार दावे ठोक रही है। तो देखिए, ये चुनाव है और चुनाव में दावों पर ही कहीं ना कहीं राजनीति होती है। और शाम होते होते मुझे लगता है कि सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं अपनी हकीकत बयां करती हुई नजर आएगी। लेकिन बयानबाजी जिस तरीके से हो रही है और रुझानों के बीच, मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। एक आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा या कांग्रेस का? जी देखिए, ये तो शाम होते होते ही सारी चीज़ें पता चलेंगी। लेकिन अभी तक के रुझानों में देखा जाए तो दोनों ही पार्टियों में कह सकते हैं टक्कर देखने को मिल रही है, उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि एक तरफा तरीके से अभी चुनाव नहीं चल रहा, जिस पर पुख्ता तरीके से कहा जाए कि हाँ भाई बीजेपी की सरकार बन जाएगी या फिर कांग्रेस की बन जाएगी। तो परिस्थितियाँ, संभावनाएं दोनों ही पार्टियों के लिए बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि अब देखना होगा कि किस तरीके से जो है कांग्रेस पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी सीएम चेहरे को लेकर फैसला लेगी। हाँ, तो देखिए, एक बहुत बड़ी बात है कि हालात जिस तरीके के इस वक्त देखे जा रहे हैं, हालांकि ये कह पाना बहुत आसान नहीं है कि सरकार किसकी बनेगी, मुख्यमंत्री किसकी पार्टी का होगा। हालांकि तमाम बड़े बड़े चेहरे अपने अपने मुख्यमंत्री बनने को लेकर बात तो कर रहे हैं, लेकिन अब फाइनल रिजल्ट ही तय करेंगे कि क्या वाकई गुहाना के जलेबियों ने मिठास घोली, या जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत आश्वस्त है, या एंड टाइम पर अमित शाह ने अग्निवीर जैसी योजना को पेंशन से जोड़कर पूरी तस्वीर को बदल दिया। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय, कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।